ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए शंकराचार्यों में मतभेद सा है। यूं कहा जाए तो शंकराचार्य लोग जो हैं इसको धर्म के खिलाफ मान रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है और ऐसा प्रश्न एक नहीं कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजा है, तो उनके अनुरोध पर यह वीडियो बनाना ज़रूरी था। उन लोगों ने सीधा ये पूछा है कि क्या किसी पुराण में ऐसा मेंशन्ड है, अगर मेंशन्ड है तो वो पुराण के नाम बताइए और साथ में क्या वास्तविकता है, क्योंकि सामान्य लोग वेद पुराण की बातों को पूरा उनको याद नहीं होता है, लेकिन अगर धर्म में इस तरीके की चीज़ें गई हैं तो क्या कितना सत्य है, क्या राजनीति तो नहीं कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि राजनीति चारों तरफ से आप देखिए तो राजनीति आजकल हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सारे व्यूअर और सब्सक्राइबर को, धर्म शास्त्र नहीं भी पता है तो भगवान राम जिनको हम लोग कहते हैं जो विष्णु जी हैं उनके अवतार हैं और भगवान विष्णु जी ही सृष्टि के कर्ता हैं। जो भी चीज़ें होती हैं उसको सृष्टि यानी जो जिनसे हम लोग खुद बने हुए हैं उनको चलाने वाले श्रेष्ठ जो है भगवान ही हैं और विष्णु भगवान के अवतार यानी श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं। उनकी मर्जी से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये 500 साल तक जिस तरीके से मुग़ल लोग ने मंदिर को ध्वस्त किया था और उसके बाद भगवान चाहते तो एक ही मिनट में चमत्कार दिखा देते हैं, लेकिन कलयुग चल रहा है और कलयुग में चमत्कार इतने आसानी से नहीं होते। लेकिन एक चीज़ है कि सभी कुछ भगवान राम जी के निर्देश पर ही सारा कुछ होता है, यानी भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। आप 3 पुराणों के नाम मैं बता रहा हूँ, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और नारद पुराण। इसमें किसी भी मूर्ति को जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, प्राण का मतलब जीवन और प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थापित करना, तो अगर हम किसी भी मूर्ति को बनाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो कि बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, मेरे घर में खुद दुर्गा माता का मंदिर है, उसमें भी स्थापना की गई है भगवान की, पूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और मेरे घर पे ही वो स्थापित भी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हमारे जो लॉन है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भगवान जी को स्थान दिया गया है, ईशान कोण में स्थान दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है। अब हम सीधी बात करते हैं कि शंकराचार्य लोग कर क्या रहे हैं। बेसिकली देखिए, मैं ये कहता हूँ सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन जो चीज़ पुराणों में लिखा उसको तो आप गलत नहीं कह सकते हैं। जो नारद पुराण, नारद जी ही ज्योतिष के कर्ता धरता है, यानी स्टार्टिंग जो ज्योतिष का हुआ है वो नारद जी ने किया है। तो आप किसी पुराण को देखिए चाहे ना देखिए, नारद पुराण को ज़रूर देखिए, उसमें पूरे तरीके से उल्लेख किया गया है। किसी भी मंदिर की जब स्थापना की जाती है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है। आप दोनों विधियों से कर सकते हैं, चाहे मंदिर पूर्ण हो चाहे मंदिर अपूर्ण हो। मेन चीज़ क्या है कि जहाँ पर आप स्थापित करते हैं वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। मंदिर का तो प्रसार होता ही रहता है। अगर मंदिर की बात किया जाए तो मंदिर जो है वो उसका एक्सटेंशन फ्यूचर में भी होता रहता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो वास्तव में एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें मंदिर के निर्माण, मंदिर का इतना % निर्माण हो जाए जिसमें भगवान स्थापित हो जाए, उसके बाद भी आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा
का जो कार्यक्रम है, आप चाहे पहले भी कर लीजिए चाहे बाद में भी कर लीजिए, कलश प्रतिष्ठा की जाती है। एक्चुअली में प्राण प्रतिष्ठा जब पूरे तरीके से हो जाता है, फिर कलश की प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद ही किसी मूर्ति के लिए या किसी भी भगवान को जब हम स्थापित करते हैं, उसमें प्राण स्थापित कर रहे हैं। हालांकि इंसानों की वश की बात तो नहीं है कि प्राण स्थापित कर दें, लेकिन जो हमारे वेद पुराण, क्योंकि हम लोग वेद पुराण को आदर्श मानते हैं, उसमें जो चीज़ लिखा उसी को फॉलो करते हैं, तो दोनों बातें इसके अंदर मेंशन्ड है। अगर मंदिर अपूर्ण हो तो उस कंडीशन में भी पूजा किया था, लेकिन जो मेन गर्भगृह में स्थापना हो रहा है वो तो पूर्ण हो चुका है, इसलिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर स्थापना की जा सकती है। हालांकि शंकराचार्य लोग काफ़ी विद्वान हैं, लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ ना कुछ उनका अपना मतभेद हो सकता है। जैसे ज्योतिषियों में बहुत सारे मतभेद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो राहु को मिथुन में उच्च का मानते हैं, कुछ लोग राहु को वृषभ में उच्च का मानते हैं। तो मतभेद अपने जगह पर है, और वास्तविकता जो है केवल इतना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप सच्चे हृदय से करते हैं तो भगवान श्रद्धा और प्यार के भूखे होते हैं। भगवान को सच्चे दिल से स्थापित कीजिए तो भगवान हमेशा स्थापित रहते हैं। लेकिन आपके मन में श्रद्धा ना हो, आप कितना भी मंत्र उच्चारण कर लीजिए, तो मेरा ये मानना है फिर भगवान वहाँ पर नहीं आते हैं। और भगवान तो आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं, और भगवान के आने का, क्योंकि भगवान जिस जगह पर आते हैं वहाँ पर चारों तरफ का वातावरण उतना ही दिव्यमय हो जाता है। आप अयोध्या जाइए, अयोध्या के चारों तरफ का वातावरण एकदम आप देखिएगा कितना बढ़िया हो चुका है। और साथ में जो इस समय पहले के वीडियो में भी मैंने बोल रहा था कि सरस्वती योग का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो सरस्वती योग का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी नारायण योग, सरस्वती योग, सब कुछ का सारे योग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे में मेरा अपना पर्सनल मत है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि वामन पुराण में, मत्स्य पुराण में, नारद पुराण में दोनों तरीके के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में की गई है बात। अब उसको शंकराचार्य लोग नहीं जानते ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, वो निश्चित रूप से हम लोगों से भी ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, धर्म के कार्य को करते हैं। लेकिन कुछ जगह मैंने ऑनेस्टली देखा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है चीज़ों का, कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है कई जगह। अगर आप देखिए मंदिरों में, तो उनका अपना कोई इस तरीके का मत तो नहीं है कि कॉमर्शलाइजेशन उनके जगह पर थोड़ा निगेटिव होगा। दूसरा है कि ये तो धर्म की बात है, इसमें तो सबको जाना चाहिए, इसमें तो धर्म की, पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति बनाई इसी चीज़ के लिए, अपोज करने के लिए, जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन शंकराचार्य को दिल से अगर वो धर्म को मानते हैं तो इसमें आना चाहिए, और अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो उनका दुर्भाग्य है, मैं यही कहूँगा। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। मैंने जो पुराणों में पढ़ा है उसके आधार पे बताया, दोनों तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जिसने भी डेट निकाला हुआ है, काशी विश्वनाथ के जो महान पंडित हैं, उन्होंने जो डेट निकाला है वो एकदम सर्वदा उचित है, और निश्चित रूप से समय भी अच्छा है। तो अभी के लिए जो आपके डाउट थे उसको मैंने क्लियर कर दिया। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।